ओम नमः शिवाय। बच्चों, कल हमने बात करी थी 3 चक्रों के बारे में। कल हमने असल में बात करी थी बाह्य प्राणायाम कैसे लगाते हैं और फिर बाह्य प्राणायाम लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे वो हमारे चक्र होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। आज हम इन्हीं चक्रों के ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे। कल हमने 3 चक्रों के बारे में बात करी थी। आज सारे चक्र जितने भी हैं, ये सातों के 7 चक्रों के बारे में बात करने वाले हैं। मूलाधार चक्र कल आपको बताया, बाह्य प्राणायाम लगाएंगे तो हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर तीनों चक्र एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो जिन्होंने बाह्य प्राणायाम वाली वीडियो नहीं देखी या बाह्य प्राणायाम कैसे लगते हैं, वो उस वीडियो को देखो। और उससे भी पहले मूलाधार चक्र कैसे एक्टिवेट करते हैं, उस वीडियो को सब लोग जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि पहले मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, फिर आप बाह्य प्राणायाम लगाना सीखोगे, उसके बाद आपके चक्र उठने शुरू होंगे। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अज्न और सहस्त्रार। तो आज हम इन्हीं जितने भी ये चक्र हैं हमारे, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ी बात करने वाले हैं, क्या क्या इनका मतलब होता है। मूलाधार चक्र किस चीज़ को बोलते हैं, कहाँ पर इसका स्थान होता है शरीर में, ऐसे ही स्वादिष्ठान, ऐसे ही मणिपुर, तो जो भी ये हैं ऊपर तक सहस्त्रार तक बात करने वाले हैं। तो मूलाधार चक्र बेसिकली क्या होता है, चलो अभी इसको, जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, और सबसे अच्छा है जो ध्यान मुद्रा वो है सिद्धासन। जब हम इस तरह चक्रों की बात करते हैं तो ये हमने एडी को अपने पेल्विक रीजन पर लगाया, जो हमारा सबसे नीचे का हिस्सा, जो हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जहाँ पर है उस पर हम इसको अपनी एडी को रखेंगे, ताकि जो हमारी मसल्स हैं मूलाधार की, वो यहाँ पर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। उन पर दबाव पड़ेगा तो वो हमारी एनर्जी को ऊपर उठाना शुरू करेंगी। यही मैंने मूलाधार चक्र की वीडियो में बताया है कि मूलाधार चक्र कैसे एक्टिवेट होता है। आप सिद्धासन लगाकर बैठेंगे तो आपको कुछ फील होना शुरू होगा अपने मूलाधार चक्र पर। तो मूलाधार चक्र है जो ये आपका, इसका जो नाम यहाँ पर लिखा गया है मूलाधार, इसके नीचे इसके बारे में बताया गया कि बेसिक ट्रस्ट। बेसिक मतलब जो बेस है हमारा, और ट्रस्ट मतलब हमें उस पर विश्वास होना चाहिए कि कुछ पावर है, कुछ एनर्जी है, तभी तो हम इन चक्रों के बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, बेसिक ट्रस्ट। जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू होगा, जब आपको लगेगा कि हाँ कुछ एनर्जी है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, तब जाकर आप ऊपर के चक्रों की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र वाली वीडियो जरूर देखो, कैसे हमको मूलाधार अपना चक्र एक्टिवेट करना है, कैसे मूलबंध लगाते हैं और मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। अभी जैसे मैंने मूलबंध लगाया तो मुझे महसूस होने लगा कि मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो चुका है, और फिर ऐसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। मूलाधार के बाद आता है स्वादिष्ठान। और जो इन चक्रों की, देखो सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात शास्त्रों में लिखी है, अगर चक्रों की बात शास्त्रों में हो रही है, तो इसका मतलब ये चीज़ें रियल लाइफ में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो बच्चों, खाली ये कहने की बातें नहीं होती है, चक्र हो गए, तीसरी आंख हो गई। जब किसी चीज़ के बारे में बात हो रखी है, हमारे ऋषियों मुनियों ने वर्षों पहले इन चीज़ों को अनुभव किया है, तो ये चीज़ें आज के टाइम में भी हैं। बस इनको थोड़ा सा समझ लो और अपनी दृष्टि ठीक कर लो। तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट करो सबसे पहले, तभी हम ऊपर के चक्रों के ऊपर जाएंगे। तो मूलाधार चक्र के बाद आता है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान किस चीज़ के लिए होता है? स्वादिष्ठान होता है हमारा सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी। जब आपको ट्रस्ट हुआ, मूलबंध लगाया, आपको ट्रस्ट हुआ कि हाँ कोई एनर्जी है, अब वो एनर्जी ऊपर भी जाएगी, क्योंकि उसको पहुंचना यहाँ तक है, हमारे सहस्त्रार तक, तो फिर वो जाएगी। और ये शक्ति कौन सी है? वही शक्ति है जिसको आप ऐसे ही खराब कर देते हो, शक्ति बाहर निकल जाती है शरीर से, तो वो शक्ति आपके शरीर में रुकेगी। वो रुकेगी योग करने से, आसन करने से, प्राणायाम करने से। ये चीज़ें जो हम पहले पिछले इतने दिनों से, 13-14 दिनों से जो बात कर रहे थे, वो चीज़ें पहले करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि कैसे हम इन चक्रों की बात करें। ऐसे मैंने पहले दिन ही आपको चक्रों के बारे में इसीलिए तो नहीं बताया, तो आप वो सब चीज़ें सीखो। तो मूलबंध लगाएंगे तो हमारी एनर्जी हमारे शरीर में रुकेगी, और फिर जब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा वो ऊपर उठना शुरू होगी। तो सबसे पहले तो हमको मूलाधार चक्र पर ही काम करना है। ये सब लोग
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब पहले तो अपना मूलाधार चक्र एक्टिवेट करेंगे, और ये ध्यान अवस्था होती है। लेकिन सबसे पहले हमने आसन प्राणायाम वो सब चीज़ें सीखी, उनको भी आप लोग देखो, और बाकी हर दिन कुछ ना कुछ पता चलेगा ही। लेकिन पहले चक्रों से पहले आपको उन चक्रों को देखना पड़ेगा जो आपने मिस कर दिए हैं। तो सारी वीडियो में जो भी समझ में आए उसको देखो, फिर यहाँ पर आएंगे हम अच्छे से। तो चलिए अब बात करते हैं स्वादिष्ठान चक्र की। स्वादिष्ठान बोला सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी। जब आपकी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर उठेगी, जो हमारी शुक्र जिसको हम वीर्य बोलते हैं, वो जब हमारा ऊपर उठेगा तो फिर वो जाएगा हमारा स्वादिष्ठान चक्र में। स्वादिष्ठान मतलब सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी। सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे क्योंकि ये भी एक बॉडी का पार्ट है। और फिर आती है बात क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी आएगी जब शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा। ये ही तो शक्ति है बच्चों, जिसको आपको अपने शरीर में प्रवाह करना है, जो आपके शरीर में आपके चेहरे पर तेज लेकर आएगी। वो तेज ऐसे नहीं आ जाएगा खाली बातें करने से। शक्ति आपके चेहरे तक, आपके ब्रह्मरंध्र, आपके सहस्त्रार तक वो पहुंचनी चाहिए, और उसको रोकना पड़ेगा। उसको आप जब महसूस करोगे तब आपको अलग ही एक ऐसी ऊर्जा महसूस होगी कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बातें तो रियल हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होने लगेंगी। तो फिर स्वादिष्ठान आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा। जब आपकी शक्ति का नाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, आपका माइंड खुलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपकी जो नस नाड़ियाँ हैं उन्होंने शक्ति को ऊपर उठाना शुरू कर दिया, और अब वो पूरे शरीर में फैलनी शुरू हो जाएंगी। बस शुरुआत आपकी मूलाधार चक्र से ही होनी है। बेसिक जो सबसे पहले चीज़ है मूलबंध। मूलाधार चक्र एक्टिवेट करो, मूलबंध लगाओ। कैसे लगाना है? फिर आपको नीचे के तीनों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान क्रिएटिविटी का है, और मणिपुर है विजडम और पावर के लिए। तो जब शक्ति आपकी ऊपर उठनी शुरू होगी, ऐसा नहीं है कि बस ये हिस्सा इतना सा है तो एकदम से ऊपर पहुंचा दोगे आप सहस्त्रार तक, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ध्यान अवस्था में बैठे रहेंगे। जब हम चक्रों में ध्यान लगाते हैं तो चक्रों में ही ध्यान करना चाहिए। फिर आंखें बंद और एक एक चक्र में हम ध्यान करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान। फिर बात करते हैं मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र जो पावर है, पूरे शरीर की जो पावर है वो यहाँ पर है। ये नाभि चक्र जो होता है, माँ के पेट में इसी से हम जुड़े रहते हैं, इसी से ही हमारा पूरा पालन पोषण होता है, इसी से ही इस जीवन की उत्पत्ति होती है। फिर जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इसको काट दिया जाता है। तो ये उस दिन कट गया ऐसा मतलब नहीं है इसका कि अब इसका कोई काम नहीं है। अब ये हमारा मणिपुर चक्र पावर है, मतलब इसमें तो बस इसमें पावर है, इतना ही समझ जाओ। ये कितनी बात बताऊं एक ही बार। फिर ये पावर हाउस है। नाभि में तेल लगाना चाहिए, सरसों का लगाओ, नारियल का लगाओ, देसी घी लगा लो, कोई और तेल है अच्छा, मतलब आयुर्वेदिक से रिलेटेड, वो आप नाभि में लगाओ। कोकोनट ऑयल लगा लो, सबसे बेस्ट है। सरसों का तेल लगा लो, बहुत अच्छा है। तिल का तेल लगा लो। तो आप नाभि चक्र में जब उसको लगाओगे तो जो हमारी यहाँ पर बहुत सारी नस नाड़ियाँ, सेल्स जो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, मतलब जीवन में हमें जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे नाभि चक्र से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें जब हम तेल लगाएंगे तो ये उनको थोड़ी चिकनाहट देगा नस नाड़ियों को, और उनमें अच्छे से शक्ति का प्रवाह अच्छे से बढ़ेगा। तो इसलिए नाभि में तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। नाभि में तेल लगाने के बाद आपकी बॉडी में पूरी पावर आएगी। ऐसे फिर आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। स्वादिष्ठान, मणिपुर आएगा तो फिर पावर आएगी बॉडी में, अलग चमक आनी शुरू हो जाएगी चेहरे पर। बात में पावर आएगी, बॉडी में भी पावर आनी दिखनी शुरू होगी जब आप इन चक्रों पर ध्यान करेंगे। और ये चक्रों की जगह जो लोकेशन है बॉडी के अंदर, ऐसा कहा जाता है जैसा कि ये अपना हमारा जो सेंटर है टॉप पर सहस्त्रार, और जो हमारा मूलबंध है ऊपर से नीचे बिल्कुल शरीर के बीचों बीच ये चक्र हैं। और इन चक्रों को जागृत करने से पहले अनुलोम विलोम करना भी, नाड़ियों का शुद्धिकरण भी जरूरी है। तो अनुलोम विलोम
करेंगे तब चक्रों तक आएंगे। इसीलिए मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, इन चक्रों के चक्कर में तब पढ़ना जब आप पीछे देख के आएंगे कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर बात करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हुआ और मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर तीनों चक्र एक्टिवेट होंगे बाह्य प्राणायाम से। तो आपको पीछे की 3 वीडियो जरूर देखनी है। पहली तो आपको मूलाधार चक्र कैसे एक्टिवेट करना है, फिर बाह्य प्राणायाम कैसे लगाना है, और इन दोनों से भी पहले हमने क्या क्या आसन किए, किस तरीके से हमने बॉडी को अपनी फ्लेक्सिबल बनाया। इस तरीके से जाके आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा टॉप पे पहुंच जाओ, ये प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं होता है, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, क्लास यूकेजी, प्ले स्कूल से। प्ले स्कूल मतलब पहले थोड़ी सी शरीर को एक्टिविटी देनी पड़ेगी, आसन करने पड़ेंगे, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, और फिर चक्रों की बात आपको करनी है। तो अब हम चलते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर। बाह्य प्राणायाम लगाने से ये तीनों चक्र एक्टिवेट होने हमारे शुरू हो जाते हैं। टाइम लगता है, एकदम तो नहीं होंगे पर हो जाएंगे। जैसा मैं आपको हर दिन बोलता हूँ, योग हर दिन करो, हर दिन आप अपने आप को ऊपर उठाते चले जाओगे, अपनी शक्ति को। मूलाधार चक्र मूल बंद लगाना पहले दिन से ही सीख सकते हो आप। पहले मूल बंद लगाना सीखो, फिर उसको आसन के साथ दिन भर क्लास में कमर सीधी करके बैठे हैं, मूल बंद लगा लिया। मूल बंद बहुत जरूरी है, तो मूल बंद से ही शुरुआत करनी है, तभी चक्रों का जागरण होगा, तभी आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी, तभी आपके चेहरे पे तेज आएगा। सारी गतिविधियां होंगी मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने के बाद। उससे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, आपको अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति सब करके आपको यहाँ पर पहुँचना है। डायरेक्ट यहाँ पर मत आना मेरे भाइयों, हाथ जोड़ रहा हूँ। शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से सबकी होती आई है। एक आपको जीवन में लक्ष्य चुनना है कि भाई मैं योग क्यों करूँ। बस आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे कि भाई योग नहीं किया तो क्या होगा, योग किया तो क्या क्या हो जाएगा लाइफ में। सब चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हृदय चक्र, इसको अनाहत भी बोलते हैं। कल आपको नाद योग, कल आपको नाद के बारे में बताया था, कैसे हम इस ब्रह्मांड की आवाज़ को सुनते हैं। अनाहत जो हृदय, जो हमारे हृदय है, जहाँ पर हमारी जान बसती है। दिल धड़कना बंद तो खेल खत्म, कहानी खत्म आपकी। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर पूरी एनर्जी है शरीर की, इसको भी जागृत करना है। तभी हमारा दिल, कहते हैं दिल से प्यार करते हैं हम, मैं उसको दिल से चाहता हूँ, या ये काम दिल लगाकर, मन लगाकर नहीं करता, या मन लगाकर कोई काम करना चाहिए। तो मन आपका यहाँ से लगता है, मतलब जब किसी काम को आप प्यार से करते हो। हृदय चक्र हमारा जागृत जब होता है, जब हम मूलाधार चक्र के बाद ऊपर आते हैं, तो हमारा हृदय चक्र जब जागृत होगा, फिर हम अपने आसपास पूरा का पूरा प्रेम, जो हम कहते हैं ना प्यार, वो हम अपने आसपास बिखेरेंगे। खाली अपने चाहने वालों से ही नहीं, पूरी प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति ही हमारी संस्कृति है, प्रकृति के साथ ही हम हैं। तो जब आपका ये हृदय चक्र, अनाहत चक्र जागेगा, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये पूरी सृष्टि, इसी से ही मेरे प्राण चल रहे हैं, और ये सृष्टि प्रकृति ही माता है, प्रकृति ही जीवनी शक्ति है। तब आपको पूरी प्रकृति से प्यार हो जाएगा, और वही असली प्यार होता है। ये नहीं कि बस ये व्यक्ति मेरा है तो मैं इसको प्यार करूंगा, वो उसके साथ मेरी अनबन हो गई, उसको मैं प्यार नहीं करूंगा, या वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है। सब धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब उसी परिवार के हैं, सभी भगवान के हैं। और इस तरीके से आपका दिल बड़ा होगा, तब आप इन चीज़ों को सोच पाओगे कि हाँ, ये जानवर, ये कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, बंदर, सांप, बिच्छू। अब इन चीज़ों को प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिच्छू हाथ में उठा लो, सांप को हाथ में उठा लो। मतलब ये है कि ये भी प्रकृति का हिस्सा है, इनको भी जीने का अधिकार है, इनको ज़्यादा परेशान मत करो। पक्षियों को दाना दो, कोई कुत्ता बिल्ली अगर आपके घर के बाहर आ गया, उसको मारो मत, उसको भगा दो। वैसे अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो मारो तो मत, कम से कम उसको बेचारे को परेशान मत करो। बंदर मैं देखता हूँ कैसे लोग बाग, बस क्या बताऊँ आपको, आपने भी देखे होंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें। लोग बाग गाड़ी चढ़ा देते हैं, बाइक चढ़ा देते हैं कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, मर जाते हैं बेचारे। हो सकता है दुर्घटनाएं कई बार हो सकती हैं। बहुत से लोग जानबूझकर डंडे लेकर मारते हैं। ऐसे लोगों का दिल कैसे बड़ा होगा बताओ, कैसे इनको भगवान
सब कुछ लुटाएंगे इनके ऊपर। और जब आपका दिल इतना बड़ा होता है, पूरी प्रकृति की जो देवीय शक्तियां हैं, ये शक्तियां आपका साथ देने लगती हैं। सारी देवीय शक्तियां आपके साथ आ जाएंगी। जब आपका हृदय बड़ा होगा तो पूरी प्रकृति आपको प्यार करेगी। आप जो सोचोगे वो सच होने लगेगा। जैसे मैं हर बार बोलता हूं, योग ही कल्प वृक्ष है। योग ही कल्प वृक्ष है का मतलब यह है कि आपके सभी संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। आप जो भी कल्पना करोगे वो वृक्ष के तौर पर पूरा उसका विस्तार होगा। आप जहां जो कुछ भी करना चाहोगे वहां पर आपकी सफलता निश्चित है। यह है अनाहत चक्र। इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं? लव एंड हीलिंग। यह आपको हील करेगा। जब आपका दिल बड़ा होगा तो आपकी मानसिक जो गतिविधियां हैं वो अच्छी होंगी। आप छोटा नहीं सोचोगे, आप बड़ा सोचोगे। आपको अंदर से आपकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर जब प्रेम बढ़ेगा तो सब आपसे प्यार करेंगे। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए पर्सनल लेवल पर है। आप अपने लेवल पर इसको काम करो। किसी को बताओ मत कि मेरे चक्र जागृत हो गए हैं। बस अपना काम करते रहो। प्यार करना शुरू करो पक्षियों को, चिड़ियाओं को दाना डालो, कुत्ते को बिस्किट डाल दो। इतना तो आपका सामर्थ्य है ही। बिल्कुल मरे गए गुजरे थोड़े ही हो गए। आपको भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इतना भाग्य अच्छे हैं हमारे जो हम इंसान का जन्म हमको मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पायो सुर दुर्लभ। तो ऐसे बड़े भाग्य हमारे कि हमको ये मनुष्य तन मिला है। भगवान का, प्रकृति परमेश्वर का हमेशा आशीर्वाद अपने ऊपर रखो और हमेशा उसको थैंक यू बोलते रहो इस जीवन के लिए, हर दिन के लिए। हर दिन आपका नया दिन है। आपको अपने ईश्वर को धन्यवाद हमेशा बोलना चाहिए कि आज मैं जीवित हूँ तो तेरा धन्यवाद। बस यही प्रकृति से इससे अच्छी प्रकृति की पूजा कुछ नहीं हो सकती। खाली मंदिर में चले गए, प्रसाद चढ़ा लिया और हरकतें फिर वही उल्टी सीधी, ऐसे नहीं। प्रकृति परमेश्वर की पूजा करो, इसको मानो। जैसे मैंने भी बताया, जानवरों को परेशान मत करो। जब आपका हृदय चक्र होगा तब आपके आसपास प्यार ही प्यार नजर दिखाई देगा आपको। सबके पास आप बिल्कुल प्रेम से रहोगे। किसी को कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोलोगे। ये बहुत बड़ी पूरा लाइफ का प्रोसेस है। जो 100-200 साल की मैं बात बताता हूँ, आपकी लाइफ इस तरह की चीज़ें जब आपकी लाइफ में होंगी, सब आपको प्रेम करने वाले होंगे, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे। ये तो गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला है। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। प्रकृति को प्यार दो, प्रकृति आपको प्यार देगी। रिस्पेक्ट करोगे किसी की, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। किसी को गाली दोगे, वो पलट कर गाली देगा। गुस्से से बात करोगे, सामने से गुस्सा आएगा। तो ये सब बुराइयां हमको छोड़नी है और इस तरीके से अपनी शक्ति का ऊपर उठाते उठाते फिर आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र को यहाँ पर क्या लिखा है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बच्चे इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। इंटरव्यूअर ने कहा, क्या बोलता है इंटरव्यूअर? आवर ऑफिस विल गेट बैक टू यू। हाँ, ऐसा बोलते हैं इंटरव्यूअर ना। फिर क्या बोलते हैं बच्चों? आवर ऑफिस विल गेट बैक टू यू। और वो फिर कोई गेट बैक टू यू नहीं होता है फिर। तो कम्युनिकेशन अच्छा करना है। ये बच्चों आपके लिए बता रहा हूँ मैं, जो भी जॉब वगैरह इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, उनके लिए है। और बाकी जो और दुनिया के लोग हैं, ये उनके लिए भी है। कम्युनिकेशन मतलब आपका विशुद्धि चक्र ऐसा शुद्ध हो गया है कि आप जो भी बोलोगे बिल्कुल शुद्ध प्यार भरी भाषा में बात करेंगे आप लोग, है ना। तो जब आपका विशुद्धि चक्र, ये कैसे एक्टिवेट होगा? अब चक्रों का तो ध्यान हम करेंगे, ये तब यहाँ पर हम ध्यान लगाएंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, तब ये एक्टिवेट होगा। लेकिन उससे पहले इसको शुद्ध करना है। उसके लिए अनुलोम विलोम भी हमने सिखाया आपको। उससे पूरा जो भी हमारा नाड़ियों का तंत्र है वो पूरा का पूरा नाड़ियों का शोधन हो जाता है। तो पहले प्राणायाम, फिर ध्यान, फिर चक्रों का जागरण। ये प्रोसेस है। इसको फॉलो किए बिना इसके नदी के पार नहीं हो पाओगे। प्रोसेस से चलना पड़ेगा। होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, बहुत फेमस लाइन है, देखी होगी आप सबने भी। फिर आगे चलते हैं विशुद्धि चक्र पर। अब गला कैसे ठीक होगा? अनुलोम विलोम करेंगे। ठीक है, ऐसे गर्दन का थोड़ा सा
ताना बाना ठीक कर लिया गर्दन को हिला के, इससे आपकी मसल्स ठीक होंगी। फिर कपालभाति का भी गर्दन पे असर पड़ता है जब सांस बाहर छूटता है। और सबसे अच्छा जो हमने आपको बताया है, एक तो बताया सर्वांगासन, गले के संबंधित सारे रोग, थायराइड और गले में गांठ पड़ जाती है, इस तरह से संबंधित सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। रोग खत्म होने के बाद फिर आपकी जो ये परिस्थिति है कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपकी चक्रों के जागरण से, ध्यान से ठीक होंगी। जब आप इतने अवेयर रहोगे कि आप इतने अवेयर हो जाओगे कि आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, अच्छा बोलना है कि बुरा बोलना है, इस तरीके से आपके चक्रों के जागरण से आप ऊपर उठते हुए चले जाओगे। तो जब विशुद्धि चक्र हमारा अच्छा हो जाता है तो हमारे गले से जो भी स्वर निकलता है, जो भी शब्द निकलते हैं, वो ऐसे होते हैं शुभ, सबका शुभ हो, मतलब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं। और जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो प्रकृति ऑटोमेटिकली आपके साथ सारी दैवीय शक्तियों को लगा देती है। ये बातें सच हैं, इनको आप फॉलो करना अगर शुरू करेंगे तो आपको इनके चमत्कार देखने को मिलेंगे। ऐसे खाली बातें करने से नहीं होती हैं, होगा करने से। तो विशुद्धि चक्र के लिए आपको सर्वांगासन करना है, उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम वाली वीडियो देखना, आप कैसे उज्जाई करते हैं कहो तो एक बार करके दिखा देता हूँ। लाओ, ऐसे हम बैठे, कमर सीधी, और ये चक्र भी तभी जागृत होंगे जब आप कमर सीधी करके बैठने का अभ्यास डालेंगे बच्चों। खाली ऐसे नहीं, क्लास में गए तो कमर सीधी, मूल बंद लगाया, तभी मूल बंद से ऊपर उठोगे आप सब लोग। प्रोसेस ऐसे फॉलो होगा, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का, पहले ही बता देता हूँ, शॉर्टकट कोई नहीं है योग का। शुरुआत बेसिक ट्रस्ट मूलाधार चक्र से ही होगी, और वो कैसे एक्टिवेट होगा जाके देख लो पहले 10-15 दिन से, जो भी आपको हम बातें बता रहे हैं। तो उज्जाई प्राणायाम ऐसे करना है, गले से आवाज लेके सांस अंदर लेनी है हमको, ऐसे। तो ऐसे उज्जाई प्राणायाम करना है, गले से आवाज लेंगे, सांस को अंदर रोकना है, जब सांस अंदर जाएगी फिर मूलबंद लगाना है। मूलबंद इसीलिए पहले मूलबंद लगाना है, फिर आपकी जो सांस अंदर गई, ये सांस, ये प्राण, ये यही तो ब्रह्म है। जिस दिन प्राण छूटे उस दिन खेल खत्म। तो जब ये प्राण अंदर गए, इन पर मूलाधार चक्र के साथ मूलबंद लगाने के बाद इनका उनके साथ जब अंदर जाके कनेक्शन बैठेगा तो ऐसे तार जुड़ेंगे, सारे चक्र आपके खुलते चले जाएंगे। फिर विशुद्धि चक्र के लिए उज्जाई प्राणायाम, सर्वांगासन और भ्रामरी। भ्रामरी जब हम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम करने के टाइम पर हमारे गले से हम ओंकार का नाद नासिका से निकालते हैं। तो ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ऐसे पहली उंगली माथे पर रखते हैं, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद कर लेते हैं। फिर अंदर हमारे अनाहत नाद होता है और उसको हम सुनाई देता है। फिर वो हमको ऐसे लंबा सांस लिया, ऐसे भ्रामरी प्राणायाम मूलबंद के साथ, मूलबंद लगा हुआ प्राणायाम का लाभ बढ़ जाता है ऐसे करने से, और इससे आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा। अच्छा बोलोगे, कम्युनिकेशन की दिक्कत खत्म। कम्युनिकेशन मतलब अगर अच्छा कम्युनिकेशन हमारे दोस्तों के साथ नहीं है तो हमारे उनसे बहस हो जाती है, लड़ाई बच जाती है। तो ऐसा नहीं करना। आपकी
अवेयरनेस जब बढ़ेगी तो आप सामने वाले को उसकी परिस्थिति पर छोड़ देंगे और आप उसको कुछ गलत नहीं बोलोगे, आप बोलोगे भाई ठीक है तेरा भी भला हो, तू जो कह रहा वो बात सही है। लेकिन अपने गले से किसी के लिए कोई भी गलत शब्द नहीं निकालोगे। तो ऐसे करके चक्रों का ये खेल है, इनको समझना है तो योग करना पड़ेगा, खाली बातों से नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है हमारा विशुद्धि, और ये यहाँ पर लिखा है अजन चक्र, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। किधर है ये रहा हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई। थर्ड आई, तीसरी आंख। शिव जी की बात बहुत होती है कि भाई शिव जी की तीसरी आंख खुल जाती है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि तू वही है, तो तुम शिव रूप ही हो। आपकी भी ये तीसरी आंख है, इसको खोलना है। और ये खुलेगी कैसे? जब आपके ये सब बाकी के चक्र आपके जागृत होंगे, तब जाकर आप शिव रूप बनोगे, तब आप यहाँ तक पहुँचोगे। आज्ञा चक्र, थर्ड आई, अवेयरनेस। अवेयरनेस इज योगा। अवेयरनेस, काम की अवेयरनेस, हर टाइम 24 घंटे अवेयरनेस के साथ। जब भी ध्यान में आए तभी अवेयरनेस के साथ बैठ गए और महसूस कर रहे हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। लेकिन प्रोसेस फॉलो करते हुए बच्चों यहाँ तक आपको पहुँचना है। अवेयरनेस आपकी लाइफ में आएगी और ये ज़्यादा समय नहीं है, 10-15 दिन आप अगर अच्छे से योगाभ्यास कर लेते हैं, आसन प्राणायाम, यम नियम आसन का प्राणायाम का पालन करते हैं, तो आप यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। 10-15 दिन का टाइम है, आप पहुँचो यहाँ तक। फिर आपकी जब तीसरी आँख खुलेगी तब आपको चीज़ें साफ सुथरी दिखनी शुरू हो जाएगी। सही को सही कहोगे, गलत को गलत कहोगे। हर काम अवेयरनेस के साथ करोगे, पढ़ाई करोगे अवेयरनेस के साथ। अपने आसपास जब आप अवेयरनेस के साथ रहोगे तो आपके आसपास सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, आपका जीवन पूरा व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि योग से डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में। और तीसरी आंख खुलेगी तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले है, मौज आ जाएगी आपकी। तो तब तो आप शिवजी बन जाओगे। फिर क्या करोगे? तांडव। तांडव भी करना, सृष्टि की रचना भी करना और असुरों का विनाश भी करना। जब आप शिव रूपी हो जाओगे तो बिल्कुल सीधे समाधि में, अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो शांति से बैठे हैं। कोई ज़्यादा ऐ कर रहा है तो फिर तांडव भी करना है। अवेयरनेस, हर पल अवेयरनेस के साथ रहो। किसी को गलत नहीं बोलना, विशुद्धि चक्र का काम है। दिल हमेशा बड़ा रखो, कभी किसी के लिए छोटा मत सोचो। पावर नाभि से, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी और मूलबंध से, मूलाधार, ट्रस्ट। जब आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तब आप, तीसरी आंख जब आपकी खुलेगी तो आपके जीवन में वो परिणाम होंगे जो आप सोचते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो नहीं सोचते हो, जो आप सोचते हो फिर वो घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए बोलता हूँ योग ही कल्प वृक्ष है। जो आपने सोचा वो सच हो जाएगा। भाई कुछ तो सोचते ही होंगे बच्चों। कुछ करना है, पढ़ाई करनी, बिजनेस करना, कोई व्यापार करना, नौकरी करनी, छोकरी देखनी है, कोई कुछ भी है जीवन में, डिसीजन होंगे तो अवेयरनेस के साथ वो डिसीजन लोगे आप। और जब आप अवेयरनेस के साथ जियोगे तो लाइफ बिल्कुल हल्की फुल्की, कोई फालतू का बोझ नहीं जीवन में, मस्त रहोगे। और हर दिन इस प्रकृति परमेश्वर को धन्यवाद करना कि हे प्रभु, जैसे तूने मुझे आज बचा के रखा, ऐसे ही मुझे कल सुबह भी उठाना, ऐसे ही मुझे आने वाले 100-200 साल तक जीवित रखना। मैं तेरी रक्षा करूंगा और हर दिन योग करूंगा। ये आप अपना हर दिन प्रार्थना के तौर पर अपनी प्रकृति माता, परमेश्वर, भगवान से, जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हो, उससे आप कहो और उनका आचरण अपने जीवन में लेकर आओ। हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी की तरह बलशाली बनो, बुद्धिमान बनो, हनुमान दंड लगाओ। शिव जी की तरह ध्यान करो, राम जी की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह रहो और श्री कृष्ण का कर्मयोग अपने जीवन में उतारो। स्वामी विवेकानंद बनो, APJ अब्दुल कलाम बनो, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनको अपने आचरण में लेकर आओ। अपने पूर्वजों की तरह रहो, तभी भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि आप लोगों ने अपनी प्रकृति छोड़ दी। ये जो योग है ये हमारा सबसे जो
बचपन में जो बच्चे को शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना और योग करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता था, उसको सिखाते थे बकायदा। लेकिन आज के समय में वो चीज़ें कहीं पिछड़ गई हैं। लेकिन ये फिर से एक बार फिर से आंदोलन चला है योग का, पूरी दुनिया एक बार फिर से योग करेगी और सनातन धर्म को अपनाएगी। सनातन धर्म मतलब सब लोग योग करेंगे, प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहेंगे और सब जीवन में खुश रहेंगे। और ये होगा सिर्फ सनातन संस्कृति को अपनाने से। सनातन पद्धति जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा है, वेद चिकित्सा है, वेदों का ज्ञान है और हमारा योगाभ्यास है, इन सब चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जीवन में बुराइयां खत्म होंगी। तो ऐसे जब हम अवेयरनेस के साथ रहेंगे, तीसरी आंख हमारी जागृत होगी, तब जाकर ये सब परिणाम हमको देखने के लिए मिलेंगे। और फिर आप सब लोग योग करो, योग कराओ, अपने आसपास योग की बातें किया करो। इस तरीके से हमको अपनी इस संस्कृति जो सभ्यता है, जो हजारों करोड़ों अरबों वर्षों से चली आ रही है, ये किसी एक का नहीं है, ये हिंदुओं का नहीं है, ये सिर्फ किसी विशेष जाति धर्म का नहीं है, ये सबका है। ये पूरी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी इंसान हैं, जिनके 2 पैर 2 हाथ, आंख नाक कान जो मेरे जैसे दिखते हैं, ये सब के लिए है। और शक्ति साथ में, जो हमारी शक्ति है, शक्ति मतलब हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, ये उनके लिए भी है। योग सिर्फ इंसानों के लिए है। जानवर कोई आपको योग करता हुआ नहीं दिखेगा, वो प्रकृति के साथ ऑटोमेटिकली जुड़े हुए हैं। पक्षी हैं, सुबह ही उठ जाते हैं, सुबह चहकते रहेंगे, अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं, मोर सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो वो अपना काम प्रकृति के हिसाब से कर रहे हैं। हमने अपना काम प्रकृति के हिसाब से करना बंद कर दिया, हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया, इसलिए हमारे साथ समस्याएं आती हैं। आप फिर से प्रकृति को अपना लो, प्रकृति आपके साथ सारे खेल खेलने शुरू कर देगी, फिर वही अच्छे वाले, फिर आप वो पाओगे जीवन में जो आपने सोचा है। अंदर हमारे बहुत कुछ चलता रहता है, उसको रियलिटी में लेकर जब आओगे ना, जब आप देखोगे आपका विजन क्या है, तब मजा आएगा। और वो चीजें जब निकलेंगी, जब आपके अंदर शक्ति होगी, शक्ति आएगी मूल बंद लगाने से। ऐसे जोर से मूल बंद लगाया और सारे चक्र आपके एक बारी में ऊपर उठ गए और पहुंच गए सहस्त्रार में। तो आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार, सहस्त्रार का मतलब है बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। फिर जब सारे चक्र जागृत हो गए, फिर आपके जीवन से हर तरह की समस्याएं, नकारात्मकता, आर्थिक समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। फिर आप जाओगे मोक्ष के द्वार पर। तो सबसे पहले धर्म का पालन करना है। धर्म क्या है? योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, ये हमारा धर्म है। आयुर्वेद का पालन करो, अच्छी चीजें खाओ। तो सबसे पहले धर्म, फिर धर्म से काम करेंगे तो अर्थ आएगा। अर्थ, हर काम में अर्थ निकलेगा। और अर्थ से जो अर्जित, उस अर्थ से जो हम, जो पुरुषार्थ से जो हमें अर्थ मिलेगा, जो हमारे पास धन संपदा आएगी, उसको हम परमार्थ में लगाएंगे। फिर धर्म, अर्थ, काम। काम सिर्फ काम वासना है नहीं, काम जो भी हम काम करते हैं वो अच्छे काम होंगे, प्रकृति के सामंजस्य से वो काम हमारे ठीक होंगे बिल्कुल। और फिर हमारी मोक्ष की प्राप्ति, जो मोक्ष हमारा सहस्त्रार। फिर हम अपने सहस्त्रार में जब हम बैठते हैं ऐसे ध्यान करके, ध्यान मुद्रा में बैठे और सहस्त्रार चक्र तक हमें ध्यान करना है। और आप देखेंगे कि हजारों सूर्य का प्रकाश एक योगी के भीतर दिखाई पड़ता है। जब हम योग करते हैं, हमारे चक्र जागृत होते हैं, तो सहस्त्रार में हमारे हजारों सूर्य से भी तेज प्रकाश दिखाई पड़ता है। और वही आपका मूल स्वरूप, मूल स्वभाव है, वही आप हो, वही आपके अंदर ये आत्मा, परमात्मा, जो भी आप कहो, फिर आपको उसके दर्शन हो जाते हैं। तो ये बच्चों पूरी चक्रों की विधिवत तरीके से आज हमने आपको पूरी प्रक्रिया बताई, कैसे आपको चक्र जागृत करने हैं। कमर सीधी करके बैठना, सबसे पहले तो यही काम आपको शुरू करना है। जब कमर सीधी होगी तो अलाइनमेंट बनेगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो नसनाड़ियां अच्छे से काम करेंगी। वो होगी आसन से, प्राणायाम से नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। फिर मूलबंध लगाएंगे, बाह्य प्राणायाम करेंगे। ऐसे पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हुए जाएंगे, तब हम जाकर अपने मूल स्वरूप, मूल स्वभाव से मिलन कर पाएंगे।
ये अवस्था आपको पानी है। एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर अगर इस रास्ते पर चले तो जीवन में सब कुछ पा लोगे। अगर आपने ये अवस्था पा ली तो फिर जो भी आपके बड़े बड़े सपने हैं, किसी का कोई भी सपना हो सकता है, गौर करेंगे बस आंखें बंद करके। मैंने इस पूरी वीडियो में ज़्यादातर आंखें बंद रखी हैं, क्योंकि जो भी बातें आपको बताई हैं वो अपने अनुभव से बताई हैं, और आप भी अनुभव करोगे इनको जब आप पालन करोगे योग धर्म का, ब्रह्मचर्य का, ब्रह्म मुहूर्त का, आयुर्वेदिक चीज़ें खाओगे, आयुर्वेद के तरीके से आहार करोगे अपना, ऐसे फालतू का भोजन नहीं भरना है, वजन कम रखना है, बिल्कुल हल्के फुल्के रहोगे, तब आप ऐसे पक्षियों की तरह अपने आप को महसूस कर पाओगे कि आप उड़ते फिर रहे हो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ अभी ओंकार का जाप करके आज की इस वीडियो को, आज के इस चैप्टर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चक्रों का बहुत गहरा ज्ञान आपको आज हमने उपलब्ध कराया है। इसको अपनाओ, योग को अपनाओ, योग को करो, योग को कराओ। पति पत्नी हो तो योग को कराओ, साथ में मिलो, साथ में बैठकर योग करो। घर में सब लोगों को योग करना चाहिए। तो चलिए अब ओंकार का जाप करके फिर हम पूर्ण विराम करते हैं आज के इस मनोरंजन को। ऐसे ओंकार का जाप करते हैं तो पूरे शरीर में एनर्जी प्रवाह करती है बहुत अच्छे तरीके से। जब हम मूल बंद लगाकर ऐसे ओंकार का जाप करते हैं और सहस्त्रार तक हमारा एक एक चक्र जागृत हो जाता है, फिर हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। हर पल खुशी के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हर पल हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती है, चेहरे पर तेज रहता है, चेहरे पर चमक बनी रहती है। और इस तरह से ही आप सबको बनना है। तो बच्चों, आज के लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ऐसे अपने ध्यान करने के बाद अपने हाथों को ऐसे ऊपर लाएंगे या जैसे भी आपका मन करे, इनको रगड़कर जब इनके अंदर गर्मी आ जाएगी थोड़ी सी, फिर आपको इनको अपनी आँखों पर हल्के हल्के लगाकर आँखों को खोलना है। फिर आपका नया जन्म एक बार से फिर से आपको नया जन्म मिलेगा। एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। तो योग करो और नया जन्म पाओ। अब आज खाली
ध्यान का सत्र नहीं था। अब थोड़ा सा एक बार हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, फिर इसको हम पूर्ण विराम करते हैं। थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेंगे, एक दो आसन कर लेते हैं, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे प्रोग्राम को। चलिए खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हल्की सी स्ट्रेचिंग, ताड़ासन। करेंगे इसकी भी व्यवस्था, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। संतोष भी जीवन में है। बहुत अच्छा आसन मिला हुआ है, इतना अच्छा है। देखो 7 चक्रों का जागरण, यहीं बैठ के आपके भी 7 चक्र जागृत होंगे। इतना अच्छा हमारा क्वांटम का योगा सेंटर है, बड़ा मन लगता है यहाँ पे। कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे धीरे धीरे। अभी ये जैसे पैर स्लिप हुआ तो इनकी भी थोड़ी व्यवस्था कर देंगे, चिंता की कोई बात है ही नहीं। चलिए अब हल्की सी अपना आसन कर लेते हैं। चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए योगा करते समय, और जब आप योगा करते हो तो फिर चेहरे पर स्माइल अपने आप ही बरकरार बनी रहती है। चलिए एक बार अब सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। दोनों हाथ जमीन पर, हथेलियां जमीन पर लग जाए तो और अच्छी बात है। पहले लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे जाएगा। लेफ्ट पैर पर ऐसे ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर लेंगे, फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में आने के बाद अपनी नाभि को ऐसे देखना है, फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी इनको जमीन पर लगाया। फिर आ गए हम भुजंगासन में। ऐसे कमर फ्लेक्सिबल होती है भुजंगासन करने से। फिर से हम पर्वतासन में गए, पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब हमारा राइट पैर आगे आ जाएगा। और ऐसे पीछे जाते हैं तो सांस अंदर खींचते हैं, आगे झुकते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं। सांसों की विधि भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फिर हमने ऐसे एक बार सूर्य नमस्कार किया, फिर एक बार और कर लेते हैं। चलो 10 मिनट वाला पावर योगा, स्पीड योगा कर लेते हैं, जो हमने आपको कल बताया था। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, फिर दोनों पैर पीछे पर्वतासन में, फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर लगाई। फिर भुजंगासन में आए, पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे आ जाएगा। ऐसे हमारा सूर्य नमस्कार हो जाता है 2 बार, जो हमने आपको स्पीड से 10 मिनट में योगा करने का मंत्र बताया था। कल आपको पुशअप्स बताए थे, तो आप पुशअप्स करना चाहो पुशअप्स भी कर सकते हो। तो हम पुशअप्स अभी नहीं कर रहे, ऐसे हल्की हल्की सी इनको, कमर को अपनी ट्विस्ट कर लिया करो, तब जाकर आपकी नस नाड़ियां ठीक होंगी, शरीर से फैट घटेगा फालतू का, तभी चक्र जागृत होंगे। तो ऐसे किया। और पादहस्तासन, दोनों पैरों को हाथों से पकड़ेंगे। बहुत से लोगों के हाथ ही नहीं पहुंचते पैरों, तो यहाँ आके रुक जाएंगे, बस इतने में ही अकड़ जाते हैं। इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए आपकी। देखो एड़ियां पकड़ के घुटनों में सर जाना चाहिए हमारा। ऐसे योग करने से सब मिलेगा। चलिए अब लेट जाते हैं, लेट के थोड़ा मर्कटासन कर लेते हैं, हलासन कर लेते हैं। ऐसे पहले अपनी गर्दन से ऐसे उठाएंगे, फिर अपने आप को थोड़ा सा हग करेंगे टाइट से। अपने पैर छुआ करो, अपने आप को हग किया करो। किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें गले लगा ले। ऐसे ऐसे कमर को दे के मारनी है, थोड़ी थोड़ी सी, हड्डी मत तुड़वा लेना, ध्यान से करना है योगा। चलिए फिर हमने किया मर्कटासन। ऐसे आहा, कैसे कमर मटकती है।
मटकती मतलब वो मटकना नहीं भाई बच्चों कमर से बिल्कुल आवाज़ आती है कट कट, अगर कहीं पर कोई खिंचाव आ जाता है तो वो सब ठीक हो जाता है कमर का भी। ऐसे मर्कटासन ऐसे कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। घुटना एक आगे जाएगा एक पीछे रहेगा, ऐसे एड़ियाँ एड़ियों से मिली हुई, ऐसे ये हुआ मर्कटासन। और एक एडवांस मर्कटासन का अभ्यास ये भी है, ऐसे हाथ फैलाए और ये लेफ्ट वाला पैर उठाया, इसको ले गए राइट हाथ के पास और गर्दन दूसरी साइड ऐसे। फिर से वापस इधर ले आए, फिर राइट वाले पैर को उठाया और इसको ले आए लेफ्ट वाले हाथ के पास और गर्दन दूसरी साइड रहेगी ऐसे। ऐसे कोई भी कमर का रोग नहीं रहेगा। कमर की रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल रहेगी तो चक्रों का जागरण जल्दी होगा, जल्दी ऊर्ध्वरेता बनोगे, शक्ति का संचार जल्दी होगा। और कमर के लिए एक सेतुबंधासन भी है। ऐसे अपने पैरों को मोड़ के रखा, एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ लिया और ऐसे सेतुबंधासन कमर के लिए बहुत अच्छा। सारे जो भी हमारी रीढ़ की हड्डी है, सारे चक्रों का स्थान इसी के आसपास ही है। पूरी बॉडी में जो सेंटर है हमारा वो ठीक होगा, पोस्चर ठीक होगा बॉडी का। कमर सीधी करके बैठा करो, ऐसे बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। यही सब चीजें हैं जो आपको बार बार बताते हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। छुट्टी हो गई तो सो रहे पड़े हुए 10 बजे तक। छुट्टी के दिन तो और जल्दी उठना चाहिए। छुट्टी वाले दिन एंजॉय किया करो योगा करके। सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, सुबह ही बिल्कुल ऐसे बन गए महात्मा जी। उस दिन पूरा योग में जीवन जिया करो ऐसे। और फिर हम कर लेते हैं चक्रासन। ये कमर के हमारे कुछ अभ्यास हैं जिनको हमें हर दिन, जो भी आपको समझ में आए, जो आपको हर दिन बताते हैं वही आपको हर दिन करना है। जो भी आसन अच्छा लगे वो कर लो। अब इतने सारे आसन हैं, हम भी हर दिन सारे नहीं करते, पर हम भी आपको बता देते हैं, फिर खुद से भी करते रहते हैं। ऐसे अर्धहलासन, जिनको मोटापा है वो ऐसे कर सकते हैं। पैर हिलाओ, वजन घटाओ, वजन सबका भाग जाएगा, फैट सारा बाहर, तभी चक्र जागृत होंगे। योगी हमेशा हल्के फुल्के और लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। हर जगह जाने के लिए तैयार रहो, कभी भी डरना नहीं जीवन में। ऐसे हलासन। और फिर हम करते हैं आज शवासन। शवासन में बिल्कुल शरीर को ऐसे ढीला ढाला छोड़ देंगे, ऐसे शरीर को ढीला छोड़ के, और शरीर की गतिविधियों पर ध्यान देना है। हमने जो भी अभी तक हरकतें करी हैं उनको अनुभव करना है। आंखें बंद, ध्यान तीसरी आंख पर, और बिल्कुल रेस्ट मोड पे रहना है। शवासन का ही एक एडवांस वर्जन है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा मतलब मृत्यु। तो मृत्यु का भी अनुभव होता है, ऐसा ध्यान में बोलते हैं। अभी वहां तक नहीं पहुंचना आपको, पहले यहां तक तो आओ, पहले कंटिन्यू करो तो सही। पहले 1 साल तो करो, 365 दिन, तब जाके आपके जीवन में एक चक्र पूरा होगा योग का। 365 दिन का मतलब साल के अंदर 365 दिन योग करना है। 1 साल में एक भी दिन छोड़ना नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मन नहीं कर रहा फिर भी योग करना है। ये योगियों का पथ है, ये कायरों का, डरपोक बुजदिलों का रास्ता नहीं है ये योगा। ये योग पथ, ये वीरों का पथ है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए
वो सब योगी थे, कर्मयोगी थे, तो उनके जैसा ही बनना है तो फिर इसी पथ पर चलना पड़ेगा। इसको छोड़ के आप खाली नारे लगाने से जय महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज की जय, खाली जयंतियाँ निकाल कर, इस तरीके से आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपने पूर्वजों जैसा बनना है तो उनकी तरह योगी बनो। सबसे पहले कुछ नियम बनाओ अपने जीवन के, तब जाकर आप उस रास्ते पर चलोगे। इस तरीके से हम शवासन करते हैं, बिल्कुल ढीले ढाले अपने शरीर पर अनुभव करते हुए, और फिर हम अंत कर देते हैं आज के सेशन का।